अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जैज़ डिजिट 4G बोल्ड की। ये एक कीपैड वाला स्मार्टफोन है जिसमें आप यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल मैप्स, गूगल असिस्टेंट तमाम चीज़ों का यूज़ कर सकते हो और 4G सपोर्ट भी करता है। 4G सिम भी आप यहाँ पर चला सकते हो। इसमें 4GB इंटरनल स्टोरेज है, 512 MB रैम है। माइक्रो SD कार्ड डाल के आप मजीद इंटरनल स्टोरेज को इंक्रीज़ कर सकते हो। इसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं, जैसे कि जैज़ डिजिट 4G है, एलीट है, क्लासिक है, डिफेंडर है, इसके अलावा म्यूजिक है और ये बोल्ड है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं और उनमें से काफ़ी सारे ऑप्शंस को मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ पहले अपने चैनल पर। उन तमाम वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप देखना चाहें तो उनको भी आप देख सकते हो। प्राइसिंग की बात करें तो 4200-4300 प्राइस इसकी जो है बताएगा शॉपकीपर आपको, लेकिन आपने 3950 या 4000 तक इसको परचेज करना है, इससे ज़्यादा प्राइस नहीं देनी है। तो आज की वीडियो में जैज़ डिजिट 4G बोल्ड को हम अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन आपको मिलती हैं और इस डिवाइस से रिलेटेड आपके जहन में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे दूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वक्त जाए के बिना लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। ओके दोस्तों, ये है जैज़ डिजिट 4G बोल्ड का बॉक्स। सामने की तरफ डिजाइन दिखाया गया, एक्चुअल जैज़ डिजिट 4G बोल्ड लिखा गया। काय ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल असिस्टेंट, गूगल मैप और यूट्यूब का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। कलर यहाँ पर हमें ब्लैक मिल जाता है। तो बॉक्स को दोस्तों जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। ओके दोस्तों, बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है। तो बॉक्स को यहाँ से करते हैं ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग है यहाँ पर। सबसे ऊपर हमें मिलती है डिवाइस और मजीद देख लेते हैं यहाँ पर बॉक्स में और क्या चीज़ें हैं। एक वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है, इसके अलावा चार्जर है, साथ में हैंड फ्री दिए गए हैं, एक बैटरी है 1700 mAh की और इसके अलावा एक यूज़र मैनुअल आपको मिल जाता है जैज़ डिजिट 4G बोल्ड के लिए। तो आ जाते हैं डिवाइस की तरफ दोस्तों। ये है जैज़ डिजिट 4G बोल्ड और कुछ इस तरह का डिज़ाइन है यहाँ पर। कीपैड काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर लग रहा है, डिजिट की ब्रांडिंग है। फ्रंट कैमरा भी यहाँ पर दिया गया है, बैक साइड पे यहाँ पर एक कैमरा है, साथ में रेड फ्लैश है, स्पीकर है, जैज़ की ब्रांडिंग है और ग्लॉसी लुक आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इसको दोस्तों ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर डुअल सिम का ऑप्शन आपको मिल जाता है और साथ में एक माइक्रो SD कार्ड का भी ऑप्शन दिया गया है। माइक्रो SD कार्ड का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर जल्दी से सिम में डाल लेता हूँ इस फ़ोन के अंदर और उसके बाद मजीद इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको इस डिवाइस के बारे में। ओके दोस्तों, जैज़ डिजिट 4G बोल्ड सिम में मैंने डाल लिया यहाँ पर, इसको थोड़ा चेक वेक भी कर लिया है। तो अभी आप लोगों के जहन में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या इसमें दोनों सिमों पर 4G चल सकता है, तो उसका आंसर है नहीं। सिर्फ सिम 1 पर 4G चलेगा। सिम 2 जो है उस पर सिर्फ 2G आप चला सकते हो, 3G भी नहीं चला सकते। सिम 1 पर 4G चलेगा। दूसरा क्वेश्चन कि क्या सिम 1 में हम कोई भी सिम डाल सकते हैं, तो यहाँ पर सिम 1 में आप सिर्फ जैज़ की सिम डाल सकते हो। मैंने जोंग की सिम डाल के देखा है तो उस टाइम वो मतलब नेटवर्क उठाता ही नहीं है और लॉक्ड सिम का ऑप्शन आ जाता है कि आपका जो डिवाइस है वो लॉक्ड है सिम की बेस पे। मीन्स के सिम 1 में आप सिर्फ जैज़ की सिम यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा दूसरी जो मतलब स्लॉट है उसके अंदर कोई भी सिम जो है आप यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पर सिम 1 में मैंने जैज़ और सिम 2 में जोंग की सिम डाली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का होता है वो ये है कि व्हाट्सएप पर क्या हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर व्हाट्सएप चलाई हुई है। तो यहाँ पर आप देखें जो भी आपका कॉन्टैक्ट है आप उसको वॉइस कॉल कर सकते हो, वॉइस कॉल का ऑप्शन है। उसके अलावा आप जो है वीडियो कॉल यहाँ पर नहीं कर सकते इसका यूज़ करके। इसके अलावा आप इमोजी, फ़ोटो, वीडियो वगैरह कॉन्टैक्ट शेयर करना चाहते हो, कोई ऑडियो फाइल भेजना चाहते हो तो ये काम आप कर सकते हो। वीडियो कॉल आप यहाँ पर नहीं कर सकते व्हाट्सएप के अंदर। उसके अलावा फेसबुक आप चला सकते हो, जैसे ब्राउज़र में चलती है फेसबुक सेम उसी तरह चलेगी। यूट्यूब में आपको चला के दिखा देता हूँ। इस तरह से एक कर्सर आपको नज़र आएगा। फेसबुक भी सेम इसी तरह से चलेगी। फेसबुक में अभी कोई आईडी मैंने लॉगिन नहीं की हुई है, तो उसी तरह से जिस तरह ये चल रही है ना ब्राउज़र टाइप, ये भी ब्राउज़र की तरह ही ओपन होती है यूट्यूब भी, इसी तरह से फेसबुक भी चलेगी। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर यूट्यूब वगैरह का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वाईफाई यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर अभी वाईफाई के साथ ही कनेक्टेड है तो आप वाईफाई यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सेटिंग में और यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों वाईफाई का ऑप्शन है, इसके अलावा ब्लूटूथ है, जियो लोकेशन है, सिम मैनेजर है, इसके अलावा कॉलिंग का ऑप्शन है, इसके अलावा वोल्ट और वोल्ट वाईफाई ये 2 ऑप्शन है। इंटरनेट शेयरिंग का ऑप्शन है। तो आप जो है यहाँ पर 4G शेयर भी कर सकते हो, इंटरनेट शेयरिंग भी कर सकते हो किसी और डिवाइस के साथ अगर आप करना चाहो तो वो भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर कैमरास की अगर बात करें तो VGA कैमरास यहाँ पर लगाए गए हैं और VGA कैमरास का आपको पता है जैसा आपको रिजल्ट मिलता है। फ्रंट पे भी आपको एक कैमरा मिल जाता है
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी भी क्वालिटी इतनी खासी नहीं है। तो फ्रंट पे कैमरा दिया गया है लेकिन व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता। एक और क्वेश्चन जो काफ़ी लोग पूछते हैं वो ये है कि काय ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया गया है और यहाँ पर आपको काय स्टोर मिल जाता है। तो वो ये पूछते हैं कि एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए क्या हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा काय स्टोर का या वैसे ही हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी बनाते तो तब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और एक क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये यूज़ में कैसा है, डिवाइस यूज़ करने में कैसी है। तो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है जैज़ डिजिट 4G का, सेम वही चीज़ है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी तरह से यूज़ करना है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जैज़ डिजिट 4G के साथ, तो स्टार्ट में आपको थोड़ा मसला होता है क्योंकि इसके थोड़े जो फंक्शंस हैं वो अलग हैं। आम जो फ़ोन आप यूज़ करते हो कोई भी कीपैड वाला, उसकी निस्बत थोड़े फंक्शंस अलग हैं, डिफरेंट। मतलब आपको अगर कट करना है तो आपको ये जो रेड वाला बटन है इससे करना पड़ेगा, ऊपर वाले बटन से नहीं होता। बैक स्पेस पे जाना है, मतलब कोई चीज़ आपने नंबर डिलीट करना है वो आप इससे करेंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे इसके अंदर टचेज़ हैं जो आपको थोड़े टाइम लगेगा उसको समझने में। और इसके अलावा थोड़ा स्लो मुझे लगता है ये जो जैज़ डिजिट वाले फ़ोन्स हैं सारे के सारे स्लो हो जाते हैं टाइम के साथ, और फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कॉन्टैक्ट निकालने में, आपको थोड़ा इशू होगा। उसके बाद आपको मतलब काफ़ी सारी जगहों पर आपको थोड़े थोड़े इश्यूज़ जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। हाँ, एक चीज़ के लिए आप जो है इसको ले सकते हो, मीन्स अगर आपने अपने इंटरनेट को शेयर करना है किसी और डिवाइस पर, मीन्स अक्सर लोग बाहर से आते हैं और कुछ टाइम के लिए आते हैं और वो नहीं चाहते कि वो अपनी डिवाइस को PT अप्रूव कराएं या पैसे लगाएं, तो वो क्या करते हैं सिंपली इस तरह की डिवाइसेस को परचेज़ करके इसमें सिम डाल के वो इंटरनेट शेयर करके जो है वो अपना यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का ऑप्शन के लिए आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो। 4G आप चलाना चाहते हो या किसी छोटे बच्चे को फ़ोन लेकर देना चाहते हो जो यूट्यूब वगैरह देखना चाह रहे हो, तो उसके लिए ये डिवाइस बेस्ट है। 4G काफ़ी ज़बरदस्त स्पीड के साथ चलता है, यूट्यूब वगैरह काफ़ी अच्छी चल जाती है, फेसबुक व्हाट्सएप पर चैट वगैरह आप कर सकते हो। तो इस तरह के छोटे मोटे ऑप्शंस के लिए ये डिवाइस काफ़ी ज़बरदस्त है। तो सही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि तमाम क्वेश्चन जो आपके जहन में तो उनके आंसर मिल गए होंगे। मज़ीद आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।